दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। बिहार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर अब तक बात ठीक से नहीं हुई है और देश के मीडिया का बड़ा हिस्सा, मुख्य धारा मीडिया जिसको कहते हैं, वो बात करना भी नहीं चाहता। और इसके लिए उसने नीतीश कुमार की कुछ ऐसी बातचीत को जो उन्होंने हाउस में कह दी, उसको वो बहाना बना रहा है। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है इस सर्वेक्षण का, वो इस तरह की बहानेबाजियों से डाइवर्ट किया जाना उचित नहीं है। यकीनन आप किसी नेता, किसी बड़े गणमान्य व्यक्ति की अगर कोई बात नागवाज गुजरती है जो अच्छी नहीं है, उस पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार मीडिया को है। नीतीश कुमार स्वयं उस पर माफी मांग चुके हैं। लेकिन मेरा यह सवाल है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दों पर मीडिया गोल है, मेनस्ट्रीम मीडिया गायब है, टीवी पुरम तो बिल्कुल जीरो। बस एक दिन दिखा दिया कि एक सर्वेक्षण आया है, लेकिन क्या है इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन दोस्तों, हम विस्तार में इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे आलोचना करने के लिए मीडिया की, मुख्यधारा मीडिया की। हम कुछ आज एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। रोजगार के बारे में जो आया है मुद्दा, जो सर्वे में जो बहुत सारे जो आंकड़े आए हैं, उनकी रोशनी में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत में सरकारी क्षेत्र में आरक्षण हो जाने मात्र से क्या लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी? भारत में जिस गति से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस गति से भारत की इकॉनमी जो है निजी क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है, खासकर आर्थिक सुधारों के दौर के बाद से ही, क्या एफर्मेटिव एक्शन को एफर्मेटिव एक्शन को क्या केवल सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाना चाहिए? क्या इसका दायरा बढ़ाया नहीं जाना चाहिए? हमारा सीधा सवाल है कि बिहार के सामाजिक आर्थिक जातिवार सर्वेक्षण 2023 में उठते सवाल, उन खासकर एफर्मेटिव एक्शन को लेकर उठते सवाल, क्या निजी क्षेत्र पर बात किए बगैर पूरे होते हैं? क्या उनको संबोधित किया जा सकता है? लेकिन मैं अपनी बात कुछ आगे बढ़ाऊं, इसके पहले आप सुन लीजिए कि बिहार के आंकड़े रोजगार के क्या हैं। दोस्तों, सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त लोग जो हैं बिहार में 1.57% है सरकारी क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरियां जो हैं 1.22% है। असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी 2.14 यानी सरकारी से भी ज्यादा है। और असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र जो प्राइवेट नौकरियां हैं, नौकरी के अवसर हैं या नौकरियां लोगों को हैं, उनको अगर आप मिला दीजिए तो 3.36% हो जाता है, यानी लगभग 3.5% के आसपास। स्वरोजगार में 3.05% है, 3.05%। खेती बाड़ी में 7.70% है। मिस्त्री मजदूर 16.73% है। भिखारी 0.03% है। गृहिणी विद्यार्थी 67.54% है। अब यहां पर बहुत सारी बातें मैं कह सकता हूं, लेकिन आज मैं सिर्फ रोजगार का सवाल उठाऊंगा। अब सरकारी क्षेत्र में आप देख लीजिए, जो अपर कास्ट का शेयर है रोजगार में, सरकारी क्षेत्र वाला, वो है 3.19%। आप जानते हैं जो अपर कास्ट बिहार में है, उसमें जो जातियां प्रमुख रूप से आती हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलाकर, उनकी जो उनका जो परसेंटेज है रोजगार में सरकारी क्षेत्र में 3.19%। ओबीसी का कितना है? 1.75%। ओबीसी का 1.75%। ईबीसी का 0.98%। 0.98%। शेड्यूल कास्ट का 1.13%। एसटी का 1.37%। संगठित क्षेत्र में जो प्राइवेट नौकरियां हैं, उसमें अपर कास्ट का परसेंटेज कितना है जनाब? 3.49%। ओबीसी का कितना है? 1.13%। ईबीसी का कितना है? 0.73%। शेड्यूल कास्ट का कितना है? 0.51%। एसटी का कितना है? 0.68%।
असंगठित क्षेत्र में जो प्राइवेट नौकरियां हैं वो कितनी हैं? अपर कास्ट की 4.22%, ओबीसी की 2.15%, ओबीसी ईबीसी की 1.73%, एससी की 1.30%, असंगठित क्षेत्र में एसटी का कितना है 1.48%, और कृषि में अपर कास्ट का है परसेंटेज 7.09%, ओबीसी का 9.97%, ईबीसी का 6.13%, शेड्यूल कास्ट का 7.70%, एसटी का 10.96%। अब मेरा यह सवाल है कि आबादी के हिसाब से समाज में, बिहार के समाज में जिस एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी की संख्या इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी संख्या है, वो आंकड़े में सब कुछ सामने आ चुका है। बिहार में जो सामाजिक रूप से जो जितनी जातियां हैं उसके बारे में मैं आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं। पिछड़ा वर्ग जो है 27.12% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको ईबीसी अंग्रेजी में कहते हैं वो 36.01% है। एससी कम्युनिटी 19.65% है। अनुसूचित जनजाति 1.68% है, और जो अपर कास्ट है वो 15.52% है, जिसमें कि हिंदू अपर कास्ट और मुस्लिम समाज की कुछ जो अपर कास्ट जातियां हैं, शेख, सैयद, पठान इत्यादि, ये भी शामिल है। अब मेरा ये सवाल है कि जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, खासकर अपर कास्ट की जो सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी का प्रश्न है और प्राइवेट सेक्टर में, दोनों क्षेत्रों में उसका रिप्रेजेंटेशन उसकी आबादी के हिसाब से न केवल बहुत ज्यादा है बल्कि प्रचंड रूप से ज्यादा है। नौकरियां सीमित हैं लेकिन परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा है आबादी के हिसाब से। तो अगर एफर्मेटिव एक्शन के किसी भी उसूल, किसी भी सिद्धांत का पालन किया जाए तो यह यकीनन जरूरी हो जाता है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े। सरकारी क्षेत्र में चूंकि नौकरियों के अवसर लगातार सिमट रहे हैं और देश की जो आर्थिक नीतियां हैं, आर्थिक सुधार के बाद से उसमें बिल्कुल साफ हो गया है कि अब ज्यादा नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में ही हैं, खासकर संगठित क्षेत्र में भी और असंगठित क्षेत्र में भी। ऐसी स्थिति में जो आंकड़े हमने पेश किए बिहार के, क्या वो इस बात को शिद्दत के साथ ये नहीं उठाता, ये आंकड़े नहीं उठाते कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, क्या उनको निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर में एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत नहीं है? उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए क्या उनको आरक्षण, किसी भी तरह के आरक्षण की जरूरत नहीं है? अगर समाज के उत्पीड़ित जो तबके हैं, पिछड़े जो समुदाय हैं, दुनिया भर में विकसित पूंजीवादी राष्ट्रों में भी, लोकतांत्रिक राष्ट्रों में भी, दुनिया के अनेक क्षेत्रों में वहां एक तरह का रिजर्वेशन उपलब्ध है, एक तरह का एफर्मेटिव एक्शन उन मुल्कों में उपलब्ध है। तो भारत के प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में आखिर एफर्मेटिव एक्शन से क्यों बचा जा रहा है? एवरीबडी नो, यहां सभी जानते हैं कि जाति यहां पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा आधार है, वो आइडेंटिटी है। हो सकता है कि अमेरिकन समाज में, यूरोप के कई मुल्कों में आइडेंटिटी इस तरह की कास्ट की ना हो, लेकिन भारत में तो है और वो इस आंकड़े से भी साबित हो गई है। तो ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र में क्यों न आरक्षण को इंट्रोड्यूस किया जाए? आखिर भारत का निजी क्षेत्र कब तक एफर्मेटिव एक्शन को इग्नोर करता रहेगा? ये आंकड़े बिल्कुल चीख चीख कर कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र में जबरन एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जबरन। उसकी वजह है कि निजी क्षेत्र में एक ही तरह के लोग ऊपर के हिस्सों में बैठे हुए हैं और उन्हें नहीं पसंद है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी के लोगों को भी इसमें नौकरियां मिलें। और अगर आप शहरों में आंख न मूंदें, अपनी आंख खुली रखें, तो आप पाएंगे कि निजी क्षेत्र में बहुत नीचे से लेकर ऊपर तक की नौकरियों में एक ही तरह के वर्ग और एक ही तरह के वर्ण के, वर्ग तो नहीं लेकिन एक ही तरह के वर्ण के लोग आपको बहुतायत में मिलेंगे।
सिक्योरिटी गार्ड तक मिलेंगे। जबकि सिक्योरिटी के काम में खासकर ऐसे लोग जो पुलिस में या सेना में बहुत जाते हैं, भर्ती होते हैं, उसमें तमाम ऐसे तबके के लोग होते हैं जो मध्यवर्ती जातियां कहलाती हैं, पिछड़ी जातियां कहलाती हैं। लेकिन आपको प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी में अगर आप देखें तो आपको अपर कास्ट के लोगों की संख्या बहुतायत मिल जाएगी। आप आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी सरकारी एजेंसी भारत के निजी क्षेत्र में आंकड़ा देख ले। सरकारी क्षेत्र की बात छोड़िए, सरकारी क्षेत्र में तो मान लीजिए परसेंटेज जो बना हुआ है उस पर अपना अपना कुछ हो रहा है, कभी नहीं भी हो रहा है। लेकिन निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय से लेकर और विद्यालय तक, अस्पताल से लेकर और सुरक्षा एजेंसी तक, शॉपिंग मॉल से लेकर के और फिल्म इंडस्ट्री, हर जगह कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। मीडिया इंडस्ट्री को ले लीजिए, मीडिया इंडस्ट्री में भारत में 1 लाख से ऊपर अखबार और पीरियडिकल्स निकलते हैं। 1,10,000 का आंकड़ा कुछ दिन पहले आया था। इसके अलावा बहुत सारे चैनल इस देश में हैं, हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स हैं। लेकिन उनमें अगर आप देख लीजिए, एक उदाहरण मैं देता हूं आपको उसमें SC ST OBC बिल्कुल नगण्य नजर आएंगे। बहुत चश्मा लगाकर देखना पड़ेगा, बहुत ही बारीक चश्मा देखना पड़ेगा कि कहां SC ST OBC हैं मीडिया में। आपको नहीं मिलेंगे। 1-2 संपादक भी नहीं मिलेंगे। एक मैंने कुछ कभी एकाध 2 हो गए, लेकिन कभी इसके बाद नहीं बनने दिया गया। तो ये जो स्थिति मीडिया की है, वो बिहार के मीडिया में भी वही स्थिति है। वहाँ तो बहुत दिनों से पिछड़े समाजों के लोग बड़े राजनीतिक पदों पर हैं, लेकिन मीडिया में स्थिति क्या है? आप मीडिया का सर्वेक्षण करा कर देख लीजिए। खुदा न खास्ता इस बार तो सर्वेक्षण ऐसा हुआ नहीं है कोई। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मिसिंग हैं। तो मेरा ये कहना है कि निजी क्षेत्र में जो स्थितियां हैं SC ST OBC की, वो बहुत ही दारुण है, बहुत ही भयानक हैं, और उसको एड्रेस करने के लिए एफर्मेटिव एक्शन जरूरी है। हाल के वर्षों में दोस्तों इस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, भारत में एक ऐसी सरकार भी आई थी जिसने निजी क्षेत्र में एफर्मेटिव एक्शन का आश्वासन दिया था। यानी निजी क्षेत्र में आरक्षण के प्रावधान को उस पर बातचीत करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए एक तरह की पहल का आश्वासन दिया था, और वो सरकार थी यूपीए की। यूपीए के गवर्नेंस का जो एजेंडा था उसमें बाकायदे ये बात दर्ज है। ये अलग बात है कि मीडिया वाले भी भूल गए और राजनीतिक लोग भी भूल गए कि यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको आश्वस्त किया था लोगों को कि वो निजी क्षेत्र में दलित, आदिवासी, ओबीसी के लोगों को आगे रखने के लिए, नौकरियां मुहैया कराने के लिए काम करेगी। लेकिन कुछ कारण काम नहीं कर पाई। अब वो क्यों नहीं कर पाई वो अलग कहानी है। लेकिन इस दौरान बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो यूपीए में थीं, और आज भी एक नया ब्लॉक उन्होंने बना रखा है, इंडिया ब्लॉक। तो हो सकता है कि इस बारे में विचार उनके अंदर आया हो या नहीं आया हो, मैं नहीं जानता। अभी तक तो कहीं उनको बोलते नहीं देखा। लेकिन जरूर इस बात को बिहार की जनता को और देश की जनता को, खासकर उत्पीड़ित समाजों के, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाजों के लोगों को, उन नेताओं को याद दिलाना चाहिए कि भारत के निजी क्षेत्र में SC ST OBC EBC का प्रतिनिधित्व, उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एफर्मेटिव एक्शन जरूरी है। अपने आप उनको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जिस तरह सरकारी क्षेत्र में नहीं मिली थी। ओबीसी की संख्या भारत के विश्वविद्यालयों में कितनी थी 2006 से पहले? कोई हमको बता दे। तो इसलिए दोस्तों, आज इस सर्वेक्षण की रोशनी में एक बात बहुत शिद्दत के साथ मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार के ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत के सरकारी क्षेत्र में SC ST OBC तो कम है ही हैं, जो उनकी वाजिब संख्या है उसके मुकाबले बहुत कम है। इसलिए अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने 65% का आंकड़ा लाया है सामने रिजर्वेशन का। 10% EWS का है, अपर कास्ट रिजर्वेशन है, जो मोदी जी की सरकार ने लाया था। 75% टोटल हो गया है। लेकिन बिहार सरकार को अब यह भी सोचना चाहिए कि वो अपने तय या पूरे देश में एक डिबेट चलाकर, केंद्र सरकार की सहमति लेकर यह प्रयास करे
कि प्राइवेट सेक्टर में कैसे एसटी, एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का क्या तरीका अपनाया जाए। ये सर्वेक्षण, ये सवाल चीख चीख कर बोलता है। अब पता नहीं इसे कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।